आज का जो हमारा है उसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी 16 ग्रुप को हम लोग पढ़ रहे थे। इसका एक और नाम था चाल्कोजेंस। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी ऑल में एलिमेंट्स है वो मतलब क्या बनाते हैं, लगभग ऑलमोस्ट ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स या कह सकते हैं कि कहीं कहीं बुक में आप देखिएगा कि ओर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? ओर का। और जितने भी ओर्स है उस समय ऑक्साइड ही होता है ऑलमोस्ट। तो कह सकते हैं इसका एक अलग से आपका ये दिया गया है। तब है कि इसमें जो दो मेन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है वो है आपका ऑक्सीजन और क्या है आपका सल्फर। ठीक है। ऑक्सीजन का है ना दो फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक है O2 जिसको कि हम लोग डाइऑक्साइड कहते हैं, और एक है O3 ओजोन कहते हैं, ट्राइऑक्साइड कह सकते हैं। सबसे पहले इनका देख लेंगे, बाद में हम लोग सल्फर का देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट्स है प्रिपरेशन ऑफ, क्या हो जाएगा आपका? प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब O2। ऑक्सीजन तो नहीं कह सकते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का प्रिपरेशन करेंगे। अगर हम लोग लेबोरेटरी की बात करें, ठीक है, लेबोरेटरी की बात करें अगर लेबोरेटरी में हम लोग कैसे बनाते हैं, अगर इसकी बात करें तो आपका KClO3 इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। ऑलमोस्ट आप देखिएगा कि O2 का फॉर्मेशन जो है ना हीट करके ही हमारा सारा ये बन रहा है KCl, और बाद में हम कह सकते हैं +3 कैसे हो जाएगा यहाँ पे 2 O2। बाद में इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसको आपको 3 करने के लिए 3 से अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 6 हो जाएगा। यहाँ 6 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2 करेंगे। ऑलमोस्ट आपका बैलेंस हो गया। ठीक है। लेबोरेटरी में इसी मेथड से बनाते हैं। और भी है आपका K2Cr2O7। अगर इसको भी आप क्या कर दें, हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर दें, तो ये K2Cr2O4 में कन्वर्ट करेगा। K2Cr2O4 प्लस आपका Cr2O3 और तब प्लस O2। क्या है? O2। बाद में आप बैलेंस कर सकते हैं, आप बैलेंस कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। समझ में आया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। बैलेंस करने के लिए अगर आप करें तो कितना है, 2 गो है, तो ये 2 गो है। ठीक है। तब क्या है आपका, ये कितना है 2 और 2 4 है। यहाँ पे कितना है 2 है, और इसको करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे Cr होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका Cr होगा, K2Cr4। ठीक है। तभी हमारा हम लोग का मैनेज नहीं हो पा रहा। तब क्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है आपका 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। अगर यहाँ पे 4 से 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ये 4 हो जाएगा, ये 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 4 4 और आपका ये 2 और लास्ट में यहाँ पे। ठीक है। बैलेंसिंग रिडॉक्स में जाके देख लेना है, वहाँ वहीं का है। तब है कि इन जनरल अगर हम लोग बात करें कि कैसे आपका होगा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन से भी आप ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन है किसका, मेटल ऑक्साइड का। तो हैवी मेटल ऑक्साइड मतलब आप कह सकते हैं कि Ag2O, इसको क्या कर दे, हीट कर दे, आपका क्या बनेगा Ag बनेगा, और क्या बनेगा O2 बनेगा, और इस तरह का सिंबल मतलब ऊपर की ओर बन रहा है, मतलब गैस बन रहा है। तब आपका क्या है HgO, मरकरी का ऑक्साइड है, तो क्या बनेगा आपका मरकरी बनेगा, और फिर से क्या बनेगा O2 बनेगा। अब यहाँ पे हाफ कर दीजिए और क्या, नहीं तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, और यहाँ पे 1 रहने दीजिए। वो बैलेंसिंग है, वो अपने हिसाब से समझ लेना है। ठीक है। तब है आपका Cu2 क्यूप्रस क्लोराइड है, इसको भी अगर आप हीट कर दे तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस आपका हाफ O2 बनेगा। यहाँ पे क्या है 2 कॉपर है,
समझ में आया? कहने का मतलब आप लगभग थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं सबका, तो वहाँ पे इसका फॉर्मेशन होगा। अगर वाटर की बात करते हैं, अगर वाटर को हम लोग, अगर लिक्विड जो है उसको अगर हम लोग हीट कर दें तो भी हमारा क्या बनता है, H2O गैस बनेगा, प्लस ऑक्सीजन भी बनेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। समझ में आया? नेसेंट ऑक्सीजन मतलब हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन। ठीक है, वो नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखे हम लोग यहाँ पे नेसेंट लिखे हैं। ठीक है, नेसेंट लिखे हैं, बाद में भी हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर यही इलेक्ट्रोलिसिस कर दें हम लोग वाटर का, तब अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तब क्या होगा, तब तो एनोड और कैथोड पे आपका दो अलग अलग एलिमेंट जो है ना, मॉलिक्यूल, वो हो जाएगा। अगर हम कहें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम लोग कर दें तब क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड और करंट दे दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस, तब क्या बनेगा, H2 बनेगा और क्या बनेगा, हाफ O2 बनेगा। कैथोड पे आपका क्या जाएगा, कैथोड पे आपका H2 जाएगा और एनोड पे क्या जाएगा, आपका O2 जाएगा। ये बनेगा आपका एनोड पर और ये बनेगा आपका कैथोड पर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर देखिएगा, तो ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा आपका, ये तो सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, तो पी पाई बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, पी पाई, इसके पास भी पी पाई, इसके पास भी, और ये क्या होता है आपका पैरा मैग्नेटिक, जो हम लोग देखे थे उसी को फिर से हमने बता दिए। पैरा मैग्नेटिक मतलब इसके पास, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर देखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर किसका, O2 का, वो कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। और यही इन्फॉर्मेशन देता है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो इसके अंदर इसके बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। देखिए बॉन्ड ऑर्डर एकदम पढ़िए, बॉन्ड ऑर्डर ऑलरेडी हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं। बॉन्ड ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे आपको कन्फ्यूजन होगा। आपका एक क्वेश्चन तो बॉन्ड ऑर्डर से एकदम रिलेटेड रहता है। ठीक है, हम लोग जब PYQ करेंगे तो वहाँ आपको बतलाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तब है, अगर प्रॉपर्टी की बात करें कि ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टी तो हम लोग जान ही रहे हैं ऑलमोस्ट। ये बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, ये एसिडिक ऑक्साइड भी बनाता है नॉन मेटल के साथ, और आपका बेसिक ऑक्साइड भी बनाता है मेटल के साथ, और न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाता है। क्या बनाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम लोग बात करें इसके प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा O2 मेटल, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। इसका एग्जांपल दे दीजिए, लीजिए, इससे अच्छा तो कोई मेटल हो ही नहीं सकता है, Na2O। ठीक है, समझ में आया? O2 प्लस नॉन मेटल, तो क्या बनेगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा। और इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता है, क्या बनेगा, CO2 बनेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तब यह कह सकते हैं सल्फर को कर दें तो SO3 बनेगा। बैलेंसिंग हम नहीं कर रहे हैं, बैलेंस नहीं है, समझ लीजिएगा कि सल्फर का ऑक्साइड बनना है। ठीक है, SO2 भी बन सकता है, SO2, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ऑलमोस्ट हम लोग क्या बोले, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तब है कि जो ऑक्साइड जो बन रहा है वो कितने टाइप का, तो कह सकते हैं ऑक्साइड जो है वो कितने टाइप का, तो जो पहला है हमारा वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। और एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कब होगा, जब आपका ऑक्सीजन नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा, रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। ठीक है, जैसे क्या बना आपका, CO2 बना। ठीक है, S+O2 बना, क्या बन गया, SO2। ये बताने के लिए बता दिए हैं, लेकिन सल्फर जो है ना वो डायरेक्टली सल्फर के फॉर्म में नहीं, हाँ अगर लिक्विड लेंगे तो H2 के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, H2 के फॉर्म में होगा। तो ये बस लिखने के लिए लिख दिया कि सल्फर और एक मॉलिक्यूल है ना, ये इंपेरिकल फार्मूला है। ये क्या है आपका, इंपेरिकल फार्मूला है, याद रखिएगा। दूसरा जो है आपका वो क्या बनता है, बेसिक ऑक्साइड बनता है। बेसिक ऑक्साइड,
और जो बेसिक ऑक्साइड्स है उसका फॉर्मेशन होगा कब, जब आपका रिएक्ट्स विथ मेटल होगा। किसके साथ होगा, मेटल के साथ रिएक्शन होगा। और मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो मतलब ये जितना भी कह सकते हैं, अब एग्जांपल लिख दीजिए, बार बार ये करने की क्या जरूरत है। जितना भी ये सब मेटल्स है, मेटल का जो ऑक्साइड है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है आपका, एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। तीसरा जो है आपका, तीसरा जो हम लोग कहें न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, अब न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन क्या है आपका मोनोऑक्साइड, आपका H2O मतलब ना एसिडिक है ना वो बेसिक है, NO N2O। ठीक है, और तब एक ऑक्साइड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 4 नंबर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये याद रखिएगा, ये नीट वाले बच्चे आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा और मेंस में भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का 2-4 एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देंगे, बाकी जो और कुछ बचा है वो आप अपने बुक से भी देखकर लिख सकते हैं, या जहाँ जब क्वेश्चन बना रहे हो तो वहाँ से भी लिख के दे। ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ बेस के जैसा और बेस के साथ एसिड के जैसा रिएक्शन करता है या बिहेव करता है। बेसिक नेचर विथ एसिड एंड एसिडिक नेचर विथ बेस, एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तब कौन कौन से एलिमेंट हैं जो बनाते हैं आपका एम्फोटेरिक, तो एक तो जिंक है, एक तो एल्युमिनियम है, एसएन है, और ये ऑलमोस्ट हम कोशिश किए हैं एलिमेंट्स का, इनके साथ जो ऑक्साइड देखिएगा वो क्या कहलाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। एल्युमिनियम के साथ जो होता है मतलब Al2O3 आपका ZnO, इसी तरह का सारा ऑक्साइड है। अब यहाँ पे दिखिए नहीं रहा है, Al2O3 थोड़ा नीचे हो गया, समझिएगा। तो ऑलमोस्ट ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका मतलब कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का बीच का जो सेक्शन है ना, जहाँ से आपका नॉन मेटल पी ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ से आप कह सकते हैं कि लगभग जो ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एम्फोटेरिक हो रहा है। मतलब हम लोग लेफ्ट से चले, लेफ्ट मेटल था कैसा ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, लेफ्ट से हम लोग राइट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बीच में आए। अभी क्या है, बेसिक नेचर धीरे धीरे घटेगा और एसिडिक नेचर बढ़ेगा। एक समय ऐसा आया कि ना वो बेसिक और ना ही एसिडिक प्रॉपर रहा, मतलब एसिडिक बेसिक दोनों ऐसे शो करेगा। और फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर राइट में चले जाते हैं तो आपका जो ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तब अगर हम लोग बात करते हैं ओजोन का, तो ओजोन जो है वो आपका क्या है, प्रिपरेशन अगर हम लोग देखें, (3O2) और ये क्या बन जाएगा आपका 2O3, क्या बन जाएगा आपका 2O3। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वो क्या है आपका, डेल्टा जो होता है, एंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आया। लैब में जो हम लोग बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, तो एक अपरेटस होता है ओजोनाइजर। ठीक है, ओजोनाइजर, ओजोनाइजर ओजोनाइजर एपरेटस यूज करते हैं। ठीक है, बनाने के लिए, ओजोन बनाने के लिए। उसमें क्या होता है, उसमें भी वही, बस खाली आपका रिएक्टेंट जो है ना, तरीका आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तरीका क्या अलग हो गया, सेम ही है, रिएक्शन तो सेम ही है। तब आपका जो कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क जो है ना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं या सप्लाई करते हैं। वही वही बुक में लिखा रहता है साइलेंट, क्या होता है, साइलेंट इलेक्ट्रिक आर्क जो है ना। अब साइलेंट मतलब चुपचाप इलेक्ट्रिक आर्क, कैसा मतलब स्पार्किंग वाला नहीं। तो हम लोग के पार करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ओजोन का फॉर्मेशन होगा। अगर ओजोन का स्ट्रक्चर देखें, ऑलमोस्ट हम लोग बना ही चुके हैं। 3 है, मतलब O3 है तो 3 है। इसका फॉर्मल चार्ज भी हम लोग निकाले हैं यहाँ पे ऐसे,
और एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, लोन पेयर अपना क्या किया, डोनेट कर दिया। तो इसका भी यार लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी हम लोग बना देते, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बना देते इस तरह से कि इसका इस तरह से और इसका इस तरह से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, स्ट्रक्चर देखने में ही आपको लग रहा है कैसा स्ट्रक्चर है, एंगुलर स्ट्रक्चर है। क्या आपका एंगुलर है। ये जो होता है डायमैग्नेटिक होता है। ये क्या होता है आपका, डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है। क्या होता है आपका डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनका जो बॉन्ड होता है, बनाते तो इस तरह से हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरह से बनता है, एक ऐसा और एक ऐसा ऑक्सीजन, सिंगल सिंगल बॉन्ड। और एक जो बॉन्ड होता है वो आपका मान चलिए कि वो रेजोनेटिंग स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि आप अगर समझने के लिए कहें तो आप इसको डबल बॉन्ड कर दीजिए और यहाँ पे एक माइनस चार्ज कर दीजिए। अब जब माइनस रहेगा तो ये यहाँ पे जाएगा और ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो आपका इस तरह से आप कह सकते हैं। दिखाई देगा, हाँ, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों पे होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे दोनों पे रहेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, तो दोनों का बॉन्ड लेंथ जो हो जाता है वो इक्वल हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं कि इक्वल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। क्या है आपका, इक्वल बॉन्ड लेंथ। समझ में आया, कोई दिक्कत। बाकी इसके बारे में तो जान ही चुके हैं, इसका कलर कैसा होता है, जब लिक्विड होता है तब कैसा होता है, सॉलिड होता है तब कैसा होता है। हाँ, चूंकि ओजोन को जब हम लोग हीट करते हैं, ओजोन को ध्यान रखिएगा कि ओजोन जो है वो क्या होता है, कन्वर्ट करता है, खुद ही कन्वर्ट करता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। और नेसेंट ऑक्सीजन देने वाला है, मतलब ये क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, जो ओजोन है वो क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। क्यों, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो वो ऑक्सीजन क्या है, उससे अटैच हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का अटैच होना भी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और चूंकि यही ऑक्सीजन दे रहा है तो इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तब है कि सल्फर भी जो है वो 2 तरह का ऑक्साइड बनाता है, आपका डाइऑक्साइड और आपका ट्राइऑक्साइड। अगर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर प्लस O2, ये क्या बन गया, SO2 बन गया। तो यहाँ पे सल्फर प्लस O2 आपका कह सकते हैं SO3 बन गया। सल्फर से ही बनता है। अब ये नहीं कि वहाँ पे ओजोन लगा दीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ ओजोन नहीं लगाइए, बाद में आप आपको बैलेंस आप अपना कर सकते हैं इक्वेशन को, ठीक है। अब है ऐसे SO2 को आप क्या कर सकते हैं, अगर मेटल का कोई सल्फाइड है आपका, मेटल सल्फाइड है, उसको भी अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में HCl के प्रेजेंस में अगर आप गर्म करेंगे या हीट करेंगे या रिएक्शन करवाएंगे तो भी आपका SO2 का फॉर्मेशन होगा। मतलब जैसे मान के चलिए Na2SO3, ठीक है। इसको अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपका क्या बनेगा, NaCl बनेगा। देखिए 17 ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एंड, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे अगर बात करें 2 को है तो 2 NaCl लगा दीजिए। अब 2 लगा दिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या बनेगा आपका, प्लस SO2 बनेगा। SO2 ही तो बना रहे थे तो SO2 तो आप बनाएंगे और जो बच गया वो आपका रेस्ट ऑफ वाटर निकल जाएगा। एक्सेस एयर में भी कर देंगे, एक्सेस एयर में भी करेंगे। अगर ये इस टाइप का सल्फाइड है, एक्सेस एयर में भी अगर आप एयर जब भी करेंगे तो O2 ही रहेगा। तो भी आपका किसका फॉर्मेशन होगा, एक मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और SO2 के फॉर्मेशन होगा। अब बाद में इसको आप ये कर सकते हैं बैलेंस। यहाँ पे सल्फर, एक सल्फर, जिंक 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 3/2 कर दीजिए। अब 3/2 को तो इसको आप लिख सकते हैं 2 ZnS प्लस 3 O2 और 2 ZnO प्लस 2 SO2, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तब जो है इसका प्रॉपर्टी जो अगर देखिएगा तो ये कलरलेस है। SO2 जो है
कलरलेस। इसका जो स्मेलिंग होता है ना वो पंजेंट स्मेल, मतलब सड़ा हुआ टाइप का जो है ना ये स्मेल करेगा। समझ में आ रहा है? सड़ा हुआ टाइप का इसका स्मेलिंग आपका रहता है। ये हाईली सोल्यूबल है आपका किसमें? वाटर में। ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, वाटर में हाईली सोल्यूबल है, आसानी से मिल जाता है। इसीलिए ये जब एयर में ये प्रेजेंट है, ये गैस क्या है ना एयर में जब प्रेजेंट है तो आपका जब बारिश होता है तब बारिश के बूंद के साथ आप बचपन में पढ़ते होंगे 6, 7, 8 में, ये एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है। क्या होता है? एसिड रेन। तो यही SO2 है जो आसानी से घुल जाता है पानी में, जिसके कारण ये एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है, एसिड रेन का, ठीक है। और ये क्या होता है? हैवियर देन आपका किससे? एयर से थोड़ा सा भारी होता है, आसानी से गिर भी जाता है, या कह सकते हैं कि लेयर बना के रखता है, ज़्यादा ऊपर नहीं रहता होगा, ये वैसे कर सकते हैं। एयर से क्या रहता है? थोड़ा ये भारी रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये SO2 का प्रॉपर्टी रहा ऑलमोस्ट लगभग। तब है हम लोग बात करते हैं SO3 का। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि SO2 हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में पढ़े थे। तो इस कंपाउंड में अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वो कितना है आपका? +4। कितना है? +4। मतलब मिनिमम -2 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना है? +2 होता है सल्फर का। और ये है किस में? +4। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड अगर SO2 की बात करें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा भी वर्क कर रहा है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी ये वर्क करेगा। समझ में आया? और भी अगर देखिए क्यों रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अभी और लूज कर सकता है, ये और +6 तक जा सकता है। ऑक्सीडाइजिंग क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेकर -2 तक चला जाएगा। समझ में आ रहा? तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। तब अगर आप इसका यूज देखेंगे तो ये पेट्रोल और शुगर को, चीनी को, मतलब चीनी को है ना रिफाइनिंग में हेल्प करता है या यूज करते हैं फॉर रिफाइनिंग ऑफ शुगर एंड पेट्रोल। शुगर और पेट्रोल को क्या करता है? ये रिफाइन करता है। समझ में? इसका स्ट्रक्चर तो इसका हम लोग बना ही लिए थे आपका। अच्छा, इसका नहीं बनाए थे। इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर होने के कारण क्या होता है? ये आपका एंगुलर कहिए या बेंड कहिए, आप एंगुलर स्ट्रक्चर कर सकते हैं, एंगुलर नहीं एंगुलर, ठीक है। अब इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो एक बॉन्ड पेयर 2 और एक लोन पेयर का एक बॉन्ड पेयर तो 3 हो गया, तो sp2 आपका हाइब्रिडाइज्ड ये होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब है इसका और हम लोग यूज करते हैं तो ब्लीचिंग ऑफ वुल एंड सिल्क। तो यहाँ पे दिखेगा? नहीं दिखेगा, इधर दिखेगा। ब्लीचिंग ऑफ एंड सिल्क आप कह सकते हैं। इसका एक यूज ये भी है, हमारा कंपनी में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। या प्रिजर्वेटिव के रूप में भी या डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। डिटॉल वगैरह में जो है ना आपको ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, थ्योरी समझने के लिए है। SO3 का यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। SO3 का बस आप थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लीजिए, ज़्यादा इसका प्रिपरेशन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बनता है क्या होता है। बस इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सल्फर है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो ही जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ भी और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ भी, मतलब यहाँ का लोन पेयर यहाँ का लोन पेयर, और ये तो बॉन्ड बना ही दिया, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है आपका। मतलब हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो 1 2 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? sp2 हो गया। अब 3 सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका? शेप कैसा हो जाएगा? प्लेनर। क्या हो जाएगा आपका? प्लेनर। और ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस कर दे और यहाँ पे माइनस कर दे तो आपका ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि ये वाला आपका यहाँ पे और ये वाला आपका यहाँ पे, तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, तो कह सकते हैं रेजोनेंस होता है इसमें, ठीक है। तब हम लोग बात करेंगे ऑक्सी एसिड नहीं, इसके पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्राइड।
हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन से क्या है, रिएक्शन। तो इस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो H2O बनाते हैं, आपका H2S बनाते हैं, आपका H2SC बनाएंगे, आपका H2TeO से तेरी पूजा। अब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, उसका अलग प्रॉपर्टी हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये इनका क्या है, हाइड्राइड है। इनका क्या हाइड्राइड है, जितने भी हाइड्राइड्स हैं अगर एक का स्ट्रक्चर देख लेंगे तो ऑलमोस्ट सबका वही स्ट्रक्चर रहेगा आपका। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये है और दो लोन पे, मतलब ये आपका बेंट कह सकते हैं स्ट्रक्चर, बेंट कहिए या एंगुलर कहिए। आपका कितना है, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये कितना हो गया, एक दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, तो आपका कितना हो जाएगा, sp3। तो जितने भी है वो सारे sp3 होंगे, सारे क्या होंगे, sp3 होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा, क्यों, क्योंकि sp3 है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत। और एंगुलर तो आपको दिख ही रहा है, या बेंड दिख ही रहा है। ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल है वो कितना होता है आपका, 104 पॉइंट क्या, ऑलमोस्ट लगभग 104 डिग्री कर सकते हैं। और आपका 5 मिनट का ही, 4 डिग्री और 5 मिनट। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है हाइड्राइड का। अब इस हाइड्राइड में आपका कुछ जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उस प्रॉपर्टी पे हम लोग चर्चा करेंगे, फोकस डालेंगे। तो सबसे पहला जो आपका है वो है बॉन्ड लेंथ। क्या है आपका, या एंगल कह लीजिए, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल देखिए हम बताए थे कि सेंट्रल आइटम सेंट्रल आइटम का साइज क्या, पेरीफेरी क्या है, सेम है, और सेंट्रल का साइज क्या है, बड़ा हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब कि अगर बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो H2O का सबसे ज़्यादा, H2S का और H2SE का, और तब क्या होगा, H2TE का। कोई दिक्कत। तब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है तो होना तो चाहिए था कि डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज होता है, तो H2 ऐसे होना चाहिए था आपका। लेकिन चूंकि ये ऑक्सीजन जो है वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो समझ लीजिए कि कहाँ होता है, यहाँ हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा अपने ग्रुप में H2O का क्या होता है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसको यहाँ से हम लोग मिटा के और यहाँ पे लिख सकते हैं कि H2O का सबसे ज़्यादा। क्यों, तो लिख दीजिए यहाँ पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया। तब अगर एसिडिक नेचर की बात करते हैं, अगर एसिडिक नेचर का हम लोग बात करें तो एसिडिक नेचर मतलब क्या है, H+ देने का टेंडेंसी। H+ देने का टेंडेंसी किसका रहेगा, जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक नेचर जो है वो मतलब H+ रिलीज करने का रिलीज H+। तो कौन रिलीज करेगा, ये तो नहीं करेगा। इससे पहले कौन करेगा, H2S। इससे पहले कौन करेगा, H2SE। और इससे पहले कौन करेगा आपका H2T। क्यों, क्योंकि साइज बड़ा होता चला जाएगा, वो आसानी से रिलीज कर देगा H+ को। ठीक है, तो जो H+ रिड्यूस करेगा वही आपका क्या है, रिड्यूसिंग पावर भी है। H+ रिलीज कर रहा है दूसरे के लिए, तो आप इसी को कह सकते हैं रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, यही वाला। डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आया। ये तो रहा आपका हाइड्राइड का, कि इस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो हाइड्राइड बनाते हैं, तो ऐसा बनाते हैं। तब हम लोग बात करते हैं हैलाइड्स का। इस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो डिफरेंट हैलाइड्स बनाते हैं, और मेनली आपका सल्फर का ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी ऑक्सी एसिड्स में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है वो EX6 बनाता है। EX6 मतलब आपका जो इसका एग्जाम्पल देखें तो SF6। इसका जो स्ट्रक्चर देखिएगा तो क्या बनेगा, S इस तरह से, और ये F, ये हम लोग बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस खाली यहाँ पे आपको बताते जाते हैं कि कहाँ पे क्या बन रहा है। मतलब ये क्या बना, स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्या बना, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो चूंकि sp3d2 4 बॉन्ड पेयर और 2 6 बॉन्ड पेयर, एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, इनके बीच में एंगल 120
120 और इनके बीच में एंगल 90, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इन दोनों के बीच में एंगल 180, ऐसा भी पूछा गया है आपका एग्जाम में, पूछा इसलिए हम बतला दे रहे हैं। दूसरा जो है आपका वो EX4 टाइप, तो SF4 भी आप कह सकते हैं, SF4 या CL का दीजिए। अब चूंकि छोटा है तो यहाँ पे CL भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेकिन ज़्यादा जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट वाला रहेगा ना, वो किसके साथ रहेगा, फ्लोरीन के साथ रहेगा। कम वाला आपको क्लोरीन के साथ भी बना सकता है। अब ये 4 है, तो 4 बनाएगा तो क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड पेयर है। क्या है आपका, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, स्पेशल स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। अगर सिंपली 4 बॉन्ड पेयर होता तो क्या बनता, आपका टेट्राहेड्रल बनता। क्या बनता, आपका टेट्राहेड्रल। लेकिन 4 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर है और ये स्पेशल स्ट्रक्चर, याद आया। क्या कहते हैं इसको, सीसॉ। क्या कहते हैं, सीसॉ स्ट्रक्चर। यही था ना आपका, झूला के कारण। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, झूला टाइप शेप टाइप का। तब अगर आप तीसरे की बात करें तो ये होता है EX2 टाइप। और इसमें जो आपका एग्जाम्पल देंगे हम लोग देंगे SCl2। क्या देंगे, SCl2। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये S, और 2 बॉन्ड पेयर के साथ क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो होता क्या है, वो Cl और ये Cl लगा के आप इस तरह से बना सकते हैं बेंट स्ट्रक्चर। इसमें अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें 1 2 3 4 5 sp3d, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3। कोई दिक्कत, एंगुलर कहिए, बेंट कहिए, जो कहना है कहिए इसको। तब है आपका X2E2 टाइप, E2X2 टाइप। नीचे तो बनेगा नहीं, इसको हम लोग मिटाते हैं। E2X2, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो H2Cl2, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है आपका, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ये कुछ इस तरह से, और एक लोन पेयर आपका यहाँ पे और एक लोन पेयर आपका यहाँ पे। तो ये जो है ना, इसको कहा जाता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, प्लेनर तो है नहीं, तो आप कह सकते हैं नन प्लेनर, ठीक है। और ये चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो आप कह सकते हैं कि आपका क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। ये जो मॉलिक्यूल होगा क्या होगा आपका, पोलर मॉलिक्यूल होगा। तब लास्ट सेक्शन है हमारा इसमें ऑक्सी एसिड्स का, उसमें इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी एसिड जानते ही हैं, ऐसा एसिड इसमें ऑक्सीजन भी हो, या कह सकते हैं जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से लगा हुआ है। तो जो पहला है आपका H2SO, क्या है आपका 3, देखे ही होंगे। इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और 2 गो, तो यहाँ पे H लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप H लगा दीजिए, 3 है। तब क्या है, एक लोन पेयर भी आपका बचा रह जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, बुक में इस तरह से बनाया रहता है, तो कोई अलग नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एक लोन पेयर का आपको ऐसे दिखा के, और एक OH इधर से और एक OH इधर से, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, नाम याद रखिएगा, ये सिंपल नाम है। आगे आएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, S डबल बॉन्ड लगा दीजिए यहाँ, ठीक है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। तब जो आपका आगे आएगा वो आएगा कैरोस एसिड। कैरोस नाम बहुत भयानक लग रहा है। इसका जो फॉर्मूला है H2SO5, स्ट्रक्चर जो हो जाएगा आपका S डबल बॉन्ड, इस तरह से 2 गो है आपका, तो आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तब है कि 3 ही हुआ, तब आपका हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तब क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो ऐसे डबल बॉन्ड आप लगा सकते हैं, 2 2 4 और 2 6 पूरा हो गया। अब तो बचा नहीं, मतलब इनके पास एक क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। आप इस तरह से ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, आप इस तरह से बना सकते हैं। मतलब कैरोस एसिड में एक
क्या है आपका, पेरोक्साइड बॉन्ड है, और वो यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड का भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको भी समझिएगा। तब क्या है आपका, मार्शल्स एसिड। नाम याद रखिएगा, ये कॉमन नेम के साथ बहुत पूछा जाता है, मार्शल्स एसिड, ठीक है। फार्मूला है आपका H2S2O8, मतलब 2 गो सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। 2 गो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम लोग मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा, मार्शल्स एसिड बनेगा। तो जगह जो स्ट्रक्चर है आपको बताए थे किस तरह से रहे, तो 2 गो सल्फर लगा दीजिए और सब में आधा आधा बांट दीजिए। तो आधा आधा बांटिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा आपका 2, एक ऑक्सीजन लगाइए इस पे तो एक ऑक्सीजन लगाइए इस पे, एक हाइड्रोजन के साथ ऐसे तो एक हाइड्रोजन के साथ ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। तो 2 और 2 4 हो गया। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कीजिएगा तो यहाँ भी डबल बॉन्ड कर दीजिए। समझ में आया। तो 3 और 3 6 तो हो गया। अब बॉन्ड भी पूरा हो गया, बस एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है, एक ही इसके पास बचा है, और 2 ऑक्सीजन खपाना है, मतलब यहाँ पे ये बीच में होगा तो एक पेरोक्साइड बॉन्ड यहाँ भी है, ठीक है, कोई दिक्कत। तब है आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या है आपका, इसका, ये इसका था, ठीक है, मिटा लेते हैं नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो फार्मूला है वो आपका क्या है, H2S2O7 7 है। इसको ओलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलियम। कॉमन नेम से बहुत बार ये पूछा गया, तो याद रखिए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। 2 गो सल्फर है, 2 गो सल्फर लिख दीजिए, लिख दिए। एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो है तो वो ऑक्सीजन के साथ ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऑक्सी एसिड पढ़ रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन लगा दिए। तब आप एक और लगा सकते हैं। अब एक ही बॉन्ड बचा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी बचा हुआ है, इस तरह से लगा दीजिए, ठीक है। तब डाई आपका डाइथायोनिक एसिड। जहां थायो बढ़ रहा है ना, मतलब समझ लीजिए कि सल्फर सल्फर के बीच में क्या है आपका, बॉन्ड है। सल्फर सल्फर के बीच में क्या है आपका, बॉन्ड है। तो ये जो होता है ना ऐसा, मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, H2S2O6, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन शीट्स का स्ट्रक्चर बनाइए, समझिए। ऑलमोस्ट जो दिक्कत हो एक बार बुक पढ़िए, फिर से इस पे आइए, वीडियो देखिए, फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप जाके वहाँ पे इस पे से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, आप PYQ वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा गया नीट में, या कैसा क्वेश्चन पूछा गया आपके JEE मेंस में। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है मैसेज कीजिए।